बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जिन खतरनाक बारिशों का इंतजार था वो बारिशें शुरू हो गई हैं। यही वो खतरनाक इंतजार था कि हवाएं चलने लगी हैं। हवाओं के बाद अरेबियन सी से रेन और मूनसून का नया पैटर्न दाखिल हो गया। अब पाकिस्तान में पंजाब में मुख्तलिफ शहरों में बारिशें शुरू हो गई हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है कि इस वक्त कसूर शहर पूरी तरह खतरे में आ चुका हुआ है। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि कसूर शहर इस वक्त इतनी बुरी तरह खतरे में है, इतनी बुरी तरह खतरे में है कि यहाँ पर सैलाबी रेले का जो बहाव है वो मजीद बढ़ने वाला है और कसूर और दीगर इलाके मुकम्मल तौर पर डूबने के लिए जा रहे हैं। यानी इस वक्त आप समझ लें कि अगर हमने कसूर को बचा लिया तो ये बहुत बड़ी कामयाबी हमारी होगी, बहुत बड़ी। और जो हालात इस वक्त ये बता रहे हैं कि इस वक्त अच्छी न्यूज़ नहीं आ पा रही और हालात ये बता रहे हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा तबाहकुन इस वक्त होने के लिए जा रही हैं। इस वक्त लाखों के हिसाब से लोग मुतासिर हो रहे हैं और जो बारिशों का सिलसिला था वो शुरू हो चुका है। सियालकोट में बारिशें शुरू हो गई हैं, दीगर जगहों पर बारिशें शुरू हो गई हैं। और ये बात आप देखिए, हम बार बार ये बात कहते थे कुदरती आफात। हमने क्या तैयारी की है कुदरती आफात से निपटने के लिए? इंडिया भी तो साथ ही है ना, हो रही है ना वहाँ पर बारिशें। इंडिया भी तो साथ ही है, सारी सूरत हाल हो रही है, वहाँ पर भी मामलात ख़राब है। इस तरह नहीं है ख़राब जितने हमारे यहाँ पर ख़राब है। पाकिस्तान की सूरत हाल देखकर ये लग रहा है कि यानी ऐसा लग रहा है कि हम जापान वाली साइड पर, वहाँ कोई सुनामी आ गया। इमेजिन करें, अल्लाह कभी भी ना करें, साइंसदान चीख चीख कर हमें ये कह रहे हैं कि कराची ने तबाह होना है, वहाँ पर पानी आ सकता है, कभी सुनामी आएगा वहाँ पर। हमने सी व्यू पर सारी सोसाइटीज़ बनाई है, हमने कराची के लिए किया क्या है? एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। अब तो लोगों को समझ आ गई है ना, वो डैम नहीं बनाने, फलाना शहर तबाह हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, अब बचा ले, अब सारा पाकिस्तान तबाह हो रहा है। पहले आप लड़ लें और उसके बाद ये सारी सूरत हाल सामने आएगी। आप ज़रा अंदाज़ा करें, हम हैरान हो गए हैं। दुनिया इस वक्त हमें क्या कह रही है कि जी हम आपको ताउन की पेशकश करते हैं, फलाना। ये ताउन से कुछ भी नहीं होना। हमें नोट चाहिए और नोट हमें नहीं मिलने दुनिया से। इस वक्त रावलपिंडी, मरी, गिलगित, अटक, चकवाल, झेलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात समेत कसूर, जंग, सरगोदा, मियांवाली, डेरा गाजी खान, मुल्तान और ये हर जगह पर बारिशों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो गया है। किसी जगहों पर मुकम्मल शुरू हो चुका है, किसी पर कम है, लेकिन इस वक्त शुरू हो चुका है। और लोगों को मुख्तलिफ जगहों से, ख़ास तौर पर कसूर और दीगर जगहों से उनको निकालने के ऑर्डर जारी हो गए हैं। अब बताइए, इसके बाद अब हम कसूर को कैसे बचाएंगे? दीगर शहरों को हमारे पास बचाने के लिए क्या स्ट्रेटजी है? कोई स्ट्रेटजी इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है। इन लोगों ने मजाक उड़ाया और लोगों को कहा जी कुछ भी नहीं होता, आप बेफिक्र है, खास तौर पर पार्क व्यू में। और उस वक्त झूठ बोलते रहे। नहीं, अब आज देखें, पार्क व्यू में इस वक्त कश्तियाँ चल रही हैं और कश्तियाँ चल रही हैं और लोगों को घरों से निकाला जा रहा है। 10-10 फीट तक पानी आया हुआ है। पाकिस्तान में आम जो एवरेज हाइट है वो 5 फीट और तकरीबन 6 इंचीज है। तो आप अंदाज़ा करें कि 8 से 10 फीट तक पानी है, यानी पूरी तरह लोग डूब रहे हैं। और उस सूरत हाल के अंदर हम कैसे उसको मैनेज करेंगे? अब कसूर को बचा लेना, दीगर शहरों को बचा लेना हमारे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, इसका आप अंदाज़ा अच्छी तरह लगा सकते हैं। अब सोचें कि जंग इस वक्त बचाना हमारे लिए इतना मुश्किल हुआ है कि इसको सैलाब से बचाने के लिए हमने रेलवे बंद में शगाफ डाल दिया है और चिन्योट में इंतहाई बुलंद ऊपर दर्जे का यानी सैलाब इस वक्त आ चुका है। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दरिया चनाब में इस वक्त जो बड़ा सैलाबी रेला है चिन्योट में जो मौजूद है, वहाँ से 8,42,000 क्यूसेक पानी से गुजर रहा था। तो अब आप बताएं कि इतने इतने बड़े रेले गुजर रहे हैं। इंडिया ने भरपूर तैयारी कर ली। उन्होंने ऑर्डर उधर से जारी कर दिया है कि जैसे ही वहाँ पानी ज़्यादा हो आप फौरी तौर पर पानी छोड़ें। बेशक पाकिस्तान के अंदर जो तबाही होती है हो जाए, इस बात की कोई परवाह नहीं, अपने आप को बचाएं। देखिए, सियालकोट का मामला बड़ा अजीबो गरीब हुआ है कि अब लोग पूछे सियालकोट के अंदर इस वक्त बारिश शुरू हो गई। सियालकोट में असल में सैलाबी पानी से जो मुतासरा पंजाब में जितने भी इलाके हैं, अब सियालकोट में बड़े डिफरेंट तरह की सूरत हाल सामने आई है। यहाँ ज़्यादा जो तबाही हुई है वो दरिया के अपने किनारों से बाहर आने की वजह से नहीं हुई, बल्कि यहाँ से गुजरने वाले 3 बड़े नालों में जो तुगयानी पैदा हुई है उसकी वजह से यहाँ पर सैलाब है।
सो अब आप ये अंदाज़ा करें कि सियालकोट शहर आपको लगता ही नहीं है कि यार ये वो शहर है जहाँ से एक्सपोर्ट होती है, यहाँ से खेलों का सामान बनकर जाता है, हम दुनिया को क्या बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरे का पूरा मुल्क डूब गया। और आप अंदाज़ा करें कि हमें इस वक्त ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम इसको मैनेज कैसे करेंगे। अभी तो लोगों को बचा रहे हैं, उसके बाद आपका इसका इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा, बाद में कैसी रेस्क्यू की सूरत हाल होगी, आफ्टर इफेक्ट्स इसके क्या होंगे, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अभी देखिए दरियाए रावी की जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है शादरा के मकाम पर, वो बेशक पानी के बहाव में कमी आई है, लेकिन पानी की जो सतह है बड़ी ऊंची है। अब आप सोचें कि 1988 के बाद से दरियाए रावी में ये पानी का बड़ा रेला है, लेकिन जो खदशा है कि ये जो अब बारिशें शुरू हुई हैं, इससे रावी का वो जो 1988 का रिकॉर्ड है वो खुदा न खासा टूट जाएगा। और अगर वो टूट गया तो आप ये समझ लें कि जो अभी तक आप जितनी तबाही देख रहे हैं, लाहौर से लेकर पूरे पंजाब और ये पाकिस्तान में हर जगह, ये तबाही आपको सिर्फ शायद हो सकता है 10% नजर आए। अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल हो। असल में तो अगले चंद घंटे हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त अहम होने के लिए जा रहे हैं। देखिए भारत में इस वक्त दरियाए रावी और चनाब के जो इलाके हैं उनमें शदीद बारिशों की पेशन गोई है। रावी पर जो इनका डैम है, चनाब पर जो सलाल डैम है, अगले 15 से 18 घंटों में यहाँ पर शदीद बारिशें होने के लिए जा रही हैं। तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि बारिश अगर होती है तो भारत फिर मजीद पानी छोड़ेगा। वो इस बात का तो वेट नहीं करेगा कि जी हम पाकिस्तान के लिए कोई काम करें या फलाना करें, वो तो पानी छोड़ेंगे और पानी आगे जाता जाएगा। यही सूरत हाल होती है। आप ज़रा अंदाज़ा करें जब भारत ने पानी छोड़ा तो उसके बाद मीडिया में आए जी सिंध तास माहदे, वो कहते हैं हम आप सिंध तास माहदे को पूछते भी नहीं है। अब उन्होंने देखा है कि भाई वहाँ पर बारिशें ज़्यादा। अब मसला हमारे लिए क्या है कि अपने मुल्क के अंदर बारिशें देखनी है, वो भी ज़्यादा है। अब इंडिया में बारिशें होंगी तब भी हमारा नुकसान है। यानी पराए मुल्कों में ये बिल्कुल इसी तरह है कि यूक्रेन में जंग छिड़ी है और रशिया की और यूक्रेन की जंग छिड़ी है, लेकिन मुसीबत पाकिस्तान में पड़ी हुई थी और स्टिल पड़ी हुई है और पूरी दुनिया में पड़ी हुई है। तेल से लेकर सारी जंगें शुरू हो रही हैं। यही वो सूरत हाल, अगर इसराइल और ईरान की जंग हो तो पूरी दुनिया लपेट में आती है। एग्जैक्टली बारिशों का सिलसिला भी आपको इसी तरह नजर आ रहा है। यानी अब इंडिया में बारिशें हैं और नुकसान पाकिस्तान में हो रहा है। आपने एक चीज बड़ी अजीबोगरीब देखी होगी कि इंडिया में इस वक्त आप अगर गौर करें तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर इलेक्शंस की बातचीत हो रही है, मोदी के दौरे की बात हो रही है, जापान के अंदर जाना है। और यही पाकिस्तान जो उसके साथ लगता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सुबह शाम फलाना मुल्क तबाह हो रहा है, ये मुल्क डूबने वाला है, कसूर डूब रहा है, लाहौर डूबने वाला है, गुजरांवाला डूबने वाला है। हम इस तरफ देख रहे हैं। यानी दो मुल्क हैं, बारिशें उधर भी हैं इधर भी हैं। अब आप सोचें अगले 15 से 18 घंटों के बाद आपको पता चल जाएगा, आपके सामने होगा भारत के अंदर कितनी बारिश है। वहाँ भी तूफान आएगा, वहाँ भी तबाही होगी, लेकिन उस लेवल की नहीं होगी जो पाकिस्तान में हो रही है। ये असल में वो चीज़ है जिससे हम लोग इस वक्त नबर आजमा है कि यानी बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है कि अगर वहाँ पर तबाही हो रही है तो उसका नुकसान भी पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अपने मुल्क में तबाही हो रही है तो इसका तो नुकसान ऑलरेडी हम बर्दाश्त कर ही रहे हैं। अब देखिए भारत ने इस वक्त मकबूजा कश्मीर से दरिया झेलम में पानी छोड़ा है, तो क्या उन्होंने इस बात का वेट किया है कि जी आज़ाद कश्मीर में पानी चला गया है और पाकिस्तान में आगे तक पानी चला गया है? उन्हें इस बात की कतई कोई परवाह नहीं। देखिए इस वक्त हो ये रहा है कि जी सैलाब मुतासरीन के लिए $30 लाख की जो इमदाद है वो एशियाई तरक्याती बैंक ने दी है। क्या कब उन्होंने इमदाद का ऐलान किया है? इमदाद आएगी, लोगों को मिलेगी नहीं मिलेगी, उनके घर बार। देखिए इस वक्त पाक व्यू सोसाइटी ने कहा है कि जी हम अजाला करेंगे चीज़ों का। सबसे पहली बात यह है कि ये जो लोग इस वक्त वहाँ से निकल कर होटलों में रह रहे हैं, आप लाहौर में जाकर देखें, आप ज़रा सूरत हाल का जायज़ा लें, आप हैरान हो जाएंगे चीज़ों को देखकर कि लाहौर में क्या मामला चल रहा है। पूरे का पूरा माल रोड पैक है, वहाँ पर होटलों के रेट्स बढ़ चुके हैं। कितनी देर तक लोग उनको रखेंगे? या तो आप होटलों के किराए दें ना, या तो आप वहाँ पर चीज़ें रखें, लोगों को कहें ठीक है आपने घर से हमने आपको निकाला है तो आप ये जाकर करें। ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा। और पानी उनके घरों, फिर पानी को क्लीन करना, ये जितनी तबाही हुई है इसमें पता नहीं कितने महीने लगेंगे और कितनी रिकवरी होती है। लोग क्या इस सूरत हाल में लोग जॉब्स पर जा सकते हैं? क्या वहाँ पर अपना कारोबार हो रहा है? या जिनके घर डूबे हैं क्या वो कोई ऐसा काम कर सकते हैं? और जो बेचारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी परदेसी बैठे हुए हैं, आप सोचें उनके घर है, वो पल पल की खबर के लिए कॉल कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ को कि यार बताओ क्या बना है क्या नहीं बना।
तो पूछने वाला है किसी के साथ क्या हो रहा है। हमारे पास जो कश्तियाँ कम पड़ी हुई हैं, हमने क्या मैनेज करना है चीज़ों को और क्या सूरत हाल चलानी है। बहरहाल अल्लाह बाकी रहम करे, ख़तरनाक बारिशें इस वक्त दाखिल हो चुकी हैं और अल्लाह करे ये 2 से 3 सितंबर तक का टाइम जो है ये किसी तरह निकल जाए खैर खैरियत से, फिर ही बचत हो सकती है। अदरवाइज ये जो बचत का सिलसिला है होता हुआ नज़र नहीं आ पा रहा दूर दूर तक। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।